फिर से मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। अब महबूबा मुफ्ती की बारी। महबूबा मुफ्ती के जो हामी है वो बाहर और अपनी पार्टी और पीडीपी के झंडे एक साथ यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी ने यहाँ पे अपने उम्मीदवार के नामजदगी दाखिल की है। अब जिस तरह से हमने कहा कि पीडीपी है, अब पीडीपी की बारी है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती पहुंचने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती पहुंचने वाली है। कुछ ही देर के बाद महबूबा मुफ्ती, हालांकि कारकुनान यहाँ पहुंच गए, पार्टी के लीडरान पहुंच गए हैं और इंतज़ार है तो बस महबूबा मुफ्ती का। मैं यहाँ से थोड़ा सा जाने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पे भी ये आप देख लीजिए, ये नज़ारा ये अनंतनाग में ही नज़र आएगा। अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त पे अभी तो ये शुरुआत है और अभी तो ये शुरुआत है मुख्तलिफ पार्टियों के। यहाँ पे नारे लगे आज सुबह से ही, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ अपनी पार्टी, कुछ पीडीपी, और उसके बाद अब किसकी बारी? सोफी अब्दुल गफ्फार यहाँ पहुँचते हुए, सोफी गफ्फार यहाँ पहुँच गए हैं और ये डोल नगाड़े पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के लिए वो तस्वीरें अपनी पार्टी के झंडे और अपनी जो पार्टी के झंडों के साथ साथ पीडीपी के झंडे भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये माहौल है ये काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के लिए। सुबह से हम आपको लाइव तस्वीरें अनंतनाग की पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा। मुकाबला काफ़ी सख्त होगा, इसलिए कहीं ना कहीं पे जो पार्टी के कारकुनान हैं वो एक दूसरे पे हावी होना चाहते हैं। लेकिन अभी और कुछ दिन बचे हैं, जब यहाँ पे कैंपेनिंग तो हालांकि स्टार्ट हो गई है, जब यहाँ पे डोल नगाड़े बजेंगे, जब यहाँ पे पार्टी के लीडरान पहुँचेंगे, तो उसके बाद ही ये तस्वीरें साफ हो जाएगी। जब थोड़ी देर के बाद महबूबा मुफ्ती, आप ये लाइव तस्वीरें गुलिस्तान पर देख रहे हैं, मैं आपको और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे माहौल जो है वो काफ़ी गर्म हो रहा है अनंतनाग की सीट के लिए। हालांकि इसको तो हॉट सीट ही कहा जाता है और इस हॉट सीट पर आज यहाँ पे 3 बड़े पार्टियों के नुमाइंदों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मियां अल्ताफ़ पहुँचे, उसके बाद ज़फ़र मनहास पहुँचे और अब यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जो पार्टी की सरपरस्त है, जो साबिक वज़ीर आला भी रही है जम्मू कश्मीर की, वो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँच जाएगी। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से माहौल यहाँ पर बन रहा है, किस तरह से माहौल बना है यहाँ पे पार्लिमानी निशस्त अनंतनाग राजौरी सीट के लिए। क्योंकि अब इसके बाद सबकी नज़रें बीजेपी पर होगी। क्या बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतारती है? ये शाम तक फैसला होगा या सुबह तक फैसला होगा, लेकिन उम्मीद कीजिए। ये देख लीजिए आप, ये जो आज तक में ये जो शोर नज़र आ रहा है, ये सिर्फ पीडीपी के कारकुनान, अब क्योंकि पीडीपी सदर पहुंचेगी, वाकई तौर पे जब सदर है यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कारकुनान तो पहुंचेंगे ही और पार्टी के लीडरान तो पहुंच गए हैं। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जब महबूबा मुफ्ती पहुंचेगी उसके साथ बात करने की, उसके साथ हम ये भी बात करने की कि क्या वाकई तौर पे जो इंडिया ब्लॉक पे सबकी नज़रें थी कल से ही, जब हमने उमर अब्दुल्ला से ये सवाल पूछा था कि क्या इंडिया ब्लॉक यहाँ पे नज़र आएगा, क्या स्टेज पे नज़र आएगी, लेकिन आज गुलाम अहमद मीर पहुँचे यहाँ पे। सबसे पहले जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने यहाँ पे चाय पे चर्चा भी की। जो खनाबल में हुए उसमें उमर अब्दुल्ला थे, मियां अल्ताफ़ थे और बाकी पार्टी के लीडरान भी मुलाकात हुई है। जब गुलाम अहमद उन्होंने कहा कि ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा कि जो अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार थे
उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया जफर मनहस का, और उनके साथ पार्टी के दीगर लीडरान भी थे, जिनमें जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, जिला सदर अनंतनाग और कारकुनान बाहर इंतजार कर रहे थे। अब पीडीपी की बारी है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती पहले वहां पे अपने वालिद के कब्रिस्तान पहुंची, वहां पे फातह खानी हुई, और उसके फौरन बाद वो सीधे रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ पहुंचेगी, अपना पर्चा भरेगी, और उसके बाद क्या कोई खिताब करेगी इन पार्टी कारकुनान से, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीरें जो है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे माहौल काफ़ी गर्म नज़र आया है, हालांकि जो उब्र आलूद है वो नज़र आ रहा है। बारिश तो नहीं हुई है। जम्मू में तापमान काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर तापमान है वो सियासी तापमान जो है वो आज सुबह से ही नज़र आ रहा है, जब यहाँ पर पार्टी कारकुनान ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पहुँचे। और अभी जो आखिरी बारी है वो यही है कि यहाँ पे अब महबूबा मुफ्ती की बारी है। महबूबा मुफ्ती थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँचेगी, लेकिन उससे पहले का माहौल हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। जो पार्टी के लीडरान है वो यहाँ पे उनका पहुँचना शुरू, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बराह रास्त इस वक्त गुलिस्तान के सोशल मीडिया पर इस लाइव नशरियात को देख रहे हैं, और साथ ही साथ कोशिश यही होगी हमारी भी कि हम जो पीडीपी के जो उम्मीदवार है महबूबा मुफ्ती, उनके साथ हम बात करें। लेकिन उससे पहले जिस तरह से हमने डॉक्टर महबूब बेग की बात आप तक पहुंचाई, उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी दुख है इस बात का कि एक साथ नहीं है, हालांकि होने चाहिए थे, लेकिन फैसले कुछ ऐसे आए जिसके बाद हम मजबूर हुए यहाँ पे इलेक्शन में उतरने के लिए। तो अब ये तो जाहिर सी बात है, ये तो सियासी बात है, लेकिन उससे पहले की बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पे जो माहौल है उसको यहाँ पे किस तरह से आज पार्टी के लीडरान ने यहाँ पे बनाया है, पार्टी के कारकुनों ने बनाया है। ये तस्वीरें मैं आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और कहीं ना कहीं पर आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि काफ़ी जो हमारे कैमरामैन हैं मीर अर्शिद वो काफ़ी थके हुए सुबह से, क्योंकि सुबह से ही हम आपको ये तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, गुलिस्तान के प्लेटफॉर्म पे बराह रास्त सुबह से ही हर कोई तस्वीर जो है वो आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। और साथ ही साथ जैसे कि हमने आपको पहले भी बता दिया, अभी भी बता रहे हैं कि अब पीडीपी की बारी है। पीडीपी के बाद क्या कोई और उम्मीदवार यहाँ पहुँचता है, उसकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नारेबाजी काफ़ी यहाँ पे हो रही है, और वो नारेबाजी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे कि जो पार्टी के हामी हैं वो यहाँ पे पहुंच गए। पार्टी हामी क्योंकि पार्टी सरपरस्त है वो यहाँ पे पहुंच गई है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करने जा रहा हूँ है। तो ये तस्वीरें मैं आपको सर